कर्नाटक के चुनावों पर सबकी नजर है। आज वोटिंग के बाद एग्जिट पोल्स के रिजल्ट भी आ गए। एग्जिट पोल के रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं और क्या एग्जिट पोल्स ही एग्जैक्ट पोल्स साबित होंगे या नहीं, आज हम आपको एक एक डिटेल बताएंगे, जो डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि कर्नाटक को लेकर सब ये जानना चाहते हैं कि वहां चुनाव में जीतने कौन वाला है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस की बताई जा रही थी, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा था कि पीएम मोदी के आने के बाद से बाजी पलट गई है, हवा का रुख बदल गया है। क्या वाकई कांग्रेस की कर्नाटक में हवा चल रही है या फिर पीएम मोदी ने बाजी पलट दी और एक तरफा मुकाबले को टक्कर वाला बना दिया? यह सब आज आपको बताने वाला हूं। आपको पोल ऑफ पोल्स भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको टाइम्स नाउ और ईटीजी रिसर्च के एग्जिट पोल का रिजल्ट बता देता हूं। जो टाइम्स नाउ और ईटीजी रिसर्च के एग्जिट पोल का रिजल्ट आया है, उससे यह लग रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी से आगे है। और जो हमारा एग्जिट पोल है उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को कर्नाटक में 78 से 92 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को आप देखिए 106 से 120 सीट तक मिल सकती है। यह हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है। यानी जो कर्नाटक में बहुमत का आंकड़ा 113, संभव है कि कांग्रेस उसको आसानी से पार कर जाए। लेकिन इस बात का भी अंदेशा जताया जा रहा है इस एग्जिट पोल में कि हो सकता है कांग्रेस 106 पर रुक जाए, यानी स्पष्ट बहुमत से 7 सीट कम। लेकिन इतना स्पष्ट है कि कांग्रेस इस एग्जिट पोल में बीजेपी से आगे दिखती है। जेडीएस 20 से 26 सीटें हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट है जो आपको आगे बताऊंगा, और यह ट्विस्ट है वोट प्रतिशत का। टाइम्स नाउ, नवभारत और ईटीजी रिसर्च के एग्जिट पोल में कर्नाटक में किसको कितने % वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है, पहले वो बताता हूं, फिर ट्विस्ट पर आऊंगा। बीजेपी को कहा जा रहा है कि करीब 36.7% वोट मिल सकता है, कांग्रेस को 40.9, मतलब करीब करीब 41%। जेडीएस के खाते में 16% वोट आ सकते हैं और अन्य को 6.3%। यानी अगर आप वोट परसेंटेज को भी देखें तो यहां भी एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस बीजेपी से आगे नजर आ रही है। लेकिन इसमें एक पेंच भी है, और वो पेंच क्या है उसे देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पहले मुद्दों की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं तो सवाल इस बात का भी है कि कर्नाटक में मुद्दे क्या चले। क्योंकि कर्नाटक के चुनाव में नैरेटिव की बड़ी लड़ाई रही। एक नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही थी, एक कांग्रेस सेट कर रही थी, और प्रचार खत्म होते होते बजरंग बली और संप्रभुता जैसे मुद्दों तक यह नैरेटिव पहुंच गया। लेकिन क्या इसका असर वोटिंग पर पड़ा है? जो मुद्दे हावी रहे उन पर एग्जिट पोल के मुताबिक लोगों ने कैसे वोट किया, अब आपको वो बताता हूं। एग्जिट पोल में सवाल पूछा गया कि बजरंग बली के मुद्दे के बाद आपने कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग की क्या? इस पर 14% ने हां में वोट किया है और 86% ने कहा कि नहीं। लेकिन यह हां का 14% इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो वोटर हैं जो कांग्रेस के लिए ही वोट करने जाने वाले थे, लेकिन बजरंग बली के मुद्दे के बाद उन्होंने अपना मन बदल दिया। यानी ये वो 14% हैं जो बीजेपी के कोर वोटर में ऐड हो रहे हैं, और ये 14% वो वोटर हैं जो कांग्रेस के कोर वोट में से निकल रहे हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, और इसका आंकड़ा क्या है वो आपके सामने है। दूसरा सवाल यह था कि प्रचार में सोनिया, राहुल, प्रियंका के ताकत झोंकने से कांग्रेस को फायदा हुआ है कि नहीं। 36% लोगों ने जवाब दिया कि हां, इससे फायदा तो हुआ है। 24% ने लोगों ने कहा कि नहीं, इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, और 40% ने कहा कि पता नहीं, कह नहीं सकते, आए होंगे तो हुआ होगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ होगा। तो यानी मोटे तौर पर ज्यादातर लोगों को यह लगा कि या तो नहीं हुआ है असर, या कह नहीं सकते, मतलब 50-50 जैसे चांसेस हैं। तीसरा सवाल यह था कि क्या बीजेपी के हेवीवेट नेताओं की बगावत का कांग्रेस को एडवांटेज मिला है क्या? 44% लोगों ने कहा कि हां, बीजेपी के बड़े नेताओं ने जो बगावत की उसका फायदा कांग्रेस को हो रहा है। 31% ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, और 25% ने कहा कि कह नहीं सकते कि क्या हुआ है। चौथा सवाल इस एग्जिट पोल में हमने यह पूछा कि आपने कर्नाटक में बीजेपी के डबल इंजन सरकार के फॉर्मूले पर वोट किया कि नहीं। 27% ने कहा कि हमने तो वोट किया डबल इंजन की सरकार सोचकर।
लेकिन 73% लोगों ने इस एग्जिट पोल में कहा कि नहीं हमने डबल इंजन वगैरह नहीं देखा, हमने तो वोट किया। यानी एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को कर्नाटक में एडवांटेज दिख रहा है, और यह वही बात है जो पहले से कही भी जा रही थी कि कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले कर्नाटक में बढ़त है। अब अगर कर्नाटक में रीजन वाइज आंकड़ों को भी देख लें तो टाइम्स नाउ, नवभारत और ईटीजी रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक जो हैदराबाद कर्नाटक रीजन है, वहां कहा जा रहा है कि बीजेपी को 9 से 11 सीट आ सकती है, कांग्रेस को मैसिव बढ़त हो सकती है 27 से 30 सीट, जेडीएस को एक आधी आ गई तो आ गई और अन्य को एक आधी आ गई तो आ गई। लेकिन अगर आप 2018 के चुनाव के नतीजे देखेंगे हैदराबाद कर्नाटक रीजन में, तो बीजेपी को यहां 12 सीटें मिली थी, यानी बीजेपी लगभग उतने के आसपास है। इस बार 9 से 11 है, यानी बहुत बड़ा अंतर बीजेपी के वोट में, सीटों में नहीं आया है। इसके बाद अगर आप बॉम्बे कर्नाटक रीजन को देखें, बॉम्बे कर्नाटक क्षेत्र में बीजेपी को 21 से 25 सीटें आ सकती हैं, हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। कांग्रेस को 26 से 29 आ सकती है। एग्जिट पोल कह रहा है कि जेडीएस और बाकियों का तो यहां खाता भी नहीं खुलेगा, यानी सीधे सीधे बाइपोलर मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लेकिन अगर 2018 के नतीजों के हिसाब से देखें तो बीजेपी को यहां 30 सीटें मिली थी, यानी बीजेपी को इस बार यहां नुकसान हो रहा है और कांग्रेस को फायदा हो रहा है। अब अगर आप जो कोस्टल कर्नाटक है, तटीय कर्नाटक, उस क्षेत्र की बात करें, वहां किसका परफॉर्मेंस कैसा है? कोस्टल कर्नाटक में बीजेपी को 15 से 17 सीटें आ रही हैं। यहां बीजेपी शानदार प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस 2-4 और जेडीएस और अन्य जो है वो रेस में भी नहीं। बीजेपी को 2018 में भी यहां 17 सीटें मिली थी, यानी इस बार भी बीजेपी अपने कोस्टल रीजन में प्रभुत्व को बचाकर रखने में कामयाब हो सकती है। इसी तरह से अगर आप मध्य कर्नाटक को देखें, मध्य कर्नाटक में बीजेपी को 16 से 18 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस को 8 से 10 सीटें, जेडीएस को एक आधी आ गई तो आ गई, अन्य को तो कुछ भी नहीं आना। 2018 के चुनाव में बीजेपी को मध्य कर्नाटक में 24 सीटें मिली थी, यानी ये दूसरा रीजन है जहां बीजेपी को नुकसान होने का अनुमान है, बीजेपी की सीटें घटती दिख रही। इसी तरह से दक्षिण कर्नाटक को अगर आप देखें, बीजेपी को यहां 6 से 9 सीट आ सकती है, कांग्रेस को 28 से 31 सीट आ सकती है, जेडीएस को यहां पर 19 से 25 सीटें आ सकती हैं और अन्य को 1 से 2 सीट मिल सकती है। अगर 2018 के चुनाव से कंपेयर करें तो ये जो दक्षिण कर्नाटक का रीजन है, बीजेपी को पिछले बार यहां 10 सीटें मिली थी, यानी इस बार भी कमोबेश उसके आसपास रहने का अनुमान है। यानी मोटे तौर पर इन 5 रीजन में 3 ऐसे रीजन हैं जहां बीजेपी अपने पिछले परफॉर्मेंस को मेंटेन कर रही है और 2 रीजन ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। अगर बेंगलुरु कर्नाटक क्षेत्र को देखें तो किसको कितनी सीटें मिल रही हैं? बीजेपी को 11 से 14 सीटें इस रीजन में आ सकती हैं, कांग्रेस को 13 से 16, जेडीएस को एक आध, अन्य को 1। 2018 के नतीजों में बेंगलुरु कर्नाटक क्षेत्र में बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। इस बार भी करीब करीब या तो वही स्थिति रहेगी या यहां पर बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं। यानी बीजेपी को बेंगलुरु में कहा जा रहा था कि नुकसान होगा, वहां पर वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है अगर आप देखेंगे तो। अब अगर आप 2018 का चुनाव देखें, यानी एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बीजेपी पीछे रहेगी, कांग्रेस आगे रहेगा। बीजेपी ये मान के चल रही होगी कि भाई कांग्रेस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बन जाए, लेकिन स्पष्ट बहुमत ना हासिल करें। लेकिन 2018 के नतीजे अगर आप देखेंगे, 2018 में कर्नाटक में क्या हुआ था? बीजेपी को सीट आई थी 104 सीट आई थी बीजेपी को 2018 में कर्नाटक के अंदर, कांग्रेस को आई थी 80 सीट, 80 सीट, यानी करीब करीब 24 सीट का, और जेडीएस को आई थी 37 सीटें, 37 सीट, 224 सीट वाली विधानसभा है वहां पर। और ये जब परफॉर्मेंस हुआ था तो इसके बाद कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली थी, दोनों जुड़ गए थे। लेकिन अब अगर जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे एग्जिट पोल में तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं हो रही और उसको बहुमत भी नहीं मिल रहा, कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी हो सकती है या फिर बहुमत भी हासिल कर सकती है। लेकिन एग्जिट पोल्स का जो सारा आंकड़ा आया है, अगर उसको आप देखें किस तरह से पोल ऑफ पोल्स की तस्वीर दिख रही है,
वहां पर अगर आप देखेंगे हमारे एग्जिट पोल में बीजेपी को, अब ये हमने एवरेज निकाला है, बीजेपी 85 सीटों पर आकर रुक सकती है, कांग्रेस को 113 सीटें तक आ सकती हैं और जेडीएस 23 पर। यानी हमारे एग्जिट पोल का एवरेज कह रहा है कि कांग्रेस बस स्पष्ट बहुमत हासिल कर पाएगी। चाणक्य का एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी 92 सीट हासिल करेगी और कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से काफी आगे 120 पर पहुंच जाएगी। चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक जेडीएस खत्म हो रही है, 12 सीटों पर रुक रही है। टीवी 9 पोल स्ट्रैट के मुताबिक बीजेपी 93 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस 104 पर और जेडीएस 24 पर, अन्य को 3 सीटें आ सकती है। यानी टीवी 9 पोल स्ट्रैट जो है वो हंग असेंबली दिखा रहा है। माई एक्सिस कह रहा है कि बीजेपी को 71 सीटें आ सकती हैं, यानी बहुत बड़ा नुकसान दिखा रहा है। कांग्रेस को 131 मतलब लहर दिखा रहा है कांग्रेस की, और जेडीएस को 22 सीट। जन की बात के मुताबिक बीजेपी 106 पर हो सकती है और कांग्रेस जो है वो 99 पर, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जन की बात के मुताबिक बीजेपी होगी, कांग्रेस नहीं। यहां ट्विस्ट है। और जेडीएस को 19 सीटें। राजनीति के एग्जिट पोल के मुताबिक यहां भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है 100 सीटों के साथ, और कांग्रेस पार्टी को 92 सीट है, जेडीएस को 31। यानी अगर हम इन सारे पोल्स का एवरेज निकालें, जो अब आप ऊपर पोल ऑफ पोल्स देख रहे हैं, बीजेपी को 91 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस को 110 सीटें और जेडीएस को 22 सीट, अन्य को 1। मैं चाहूंगा जरा ये पोल ऑफ पोल्स एक बार आप यहां पर डालें। इसमें आपको जो दिलचस्प चीज दिख रही है एक बार वो समझाता हूं, फिर आऊंगा कहां ट्विस्ट हो सकता है। पोल ऑफ पोल्स डालिए एक बार। ये आपको हम आंकड़े दिखा रहे हैं। इसमें अगर आप गौर करेंगे, सबसे बड़ी चीज जो नजर आ रही है कि जिन भी लोगों ने, अगर आप देखेंगे यहां पर राजनीति ने बीजेपी को अगर 100 सीटें दी हैं तो इन्होंने जेडीएस को 31 सीटें दी, और जहां पर भी कांग्रेस को मैसिव बढ़त दिखाई गई है वहां जेडीएस खत्म होती दिख रही है। यानी कांग्रेस के लिए बड़ा जरूरी है कि जेडीएस का वोट उसकी तरफ शिफ्ट हुआ। अब मैं आता हूं कि मैं जिस ट्विस्ट की बात कर रहा था, क्योंकि इसमें तो कांग्रेस पार्टी या तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है या फिर वो स्पष्ट बहुमत हासिल कर रही है। अब मैं जरा ट्विस्ट पर आता हूं। कर्नाटक चुनाव में लगभग सभी एजेंसीज बीजेपी और कांग्रेस में वोट प्रतिशत का मार्जिन 4 से 5% का दिखा रहे हैं। यानी ये बहुत टफ फाइट है। पिछली बार 2018 के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। कर्नाटक में वोट प्रतिशत के आधार पर सीट जीतने का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादा वोट प्रतिशत मिलने के बावजूद कांग्रेस को कम सीटें भी मिल चुकी हैं। और अगर आपको मैं 2018 के आंकड़ों से दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस ट्विस्ट की बात कर रहा हूं, कि कहां अभी भी उलटफेर हो सकता है, क्या एग्जिट पोल गलत साबित हो सकते हैं क्या। अगर आप 2018 का चुनाव देखें, बीजेपी को सीट आई थी 104 सीट आई, और कांग्रेस पार्टी, और इसका वोट प्रतिशत था 36.35%। यह वोट शेयर था। कांग्रेस पार्टी को आप देखेंगे 2018 में, तो कांग्रेस पार्टी को सीटें आई थी 80, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर था वो बीजेपी से ज्यादा था, 38.14%। यानी कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी से करीब करीब 1.79% वोट ज्यादा लाकर भी बीजेपी से 24 सीट पीछे रह गई थी। यानी वोट ज्यादा मिलना जीत की गारंटी नहीं हो रहा कर्नाटक में। अब अगर 2013 के कर्नाटक इलेक्शन का रिजल्ट देखें, 2013 में कांग्रेस को क्लियर मैंडेट मिला था। तब कांग्रेस ने 16% वोट की लीड हासिल की थी और 122 सीटें जीती थी। यह हो गया 2018। 2013 कांग्रेस को सीट कितनी आई थी? 122 सीट आई थी, और जो वोट परसेंट था में अंतर था, वो वोट प्रतिशत में अंतर कितना था भाई? कांग्रेस को 36% वोट आया था और बीजेपी को करीब 19% आया था। यानी अगर आप देखेंगे 16% का अंतर था। 16% अंतर के बाद बीजेपी को जो सीटें आई थी वो 40 पर रह गई थी और कांग्रेस 122 पर आई थी।
अब हम 2008 पर आते हैं। ये 3 चुनाव के नतीजे आपको बताएंगे क्यों मैं कह रहा हूं कि अभी भी एग्जिट पोल में कुछ ट्विस्ट हो सकता है। 2008 में आप देखेंगे तो 2018 की तरह ही क्लोज फाइट नजर आती है। 2008 में क्या हुआ था जरा देखिए, बीजेपी को 110 सीट आई थी, ठीक है, और इसका वोट परसेंट जो था वो कितना था, 33.86%। ये 2008 का बता रहा हूं। कांग्रेस को सीटें आई थी 80 और वोट परसेंट कितना था, 34.7%। यानी कांग्रेस को बीजेपी से लगभग 1% वोट 2008 में भी ज्यादा आया था, लेकिन 2008 में भी कांग्रेस की बीजेपी से 30 सीटें कम थी। ये देख रहे हैं आप, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कर्नाटक के नतीजे ये कहते हैं कि जब भी क्लोज फाइट हो, 2, 4, 3% का वोट परसेंट का मार्जिन हो, और अगर कांग्रेस को ज्यादा वोट प्रतिशत भी आ रहा हो तो भी बीजेपी की सीटें ज्यादा आती हैं। आप देखिए, अगर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत लेना रहा है तो उदाहरण कहता है कि उसको कम से कम 15-16% यानी बड़ा मार्जिन चाहिए होता है, तब जाकर वो बीजेपी को पीछे छोड़ पाती है। अब ये जो एग्जिट पोल के हम आपको नतीजे बता रहे हैं, इन एग्जिट पोल के नतीजों में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कहा जा रहा है कि जो वोट प्रतिशत होगा वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। सीटें कांग्रेस को ज्यादा दे रहे हैं एग्जिट पोल, लेकिन वोट प्रतिशत के हिसाब से कांग्रेस करीब 40-41% पे रहेगी और बीजेपी जो है वो 36% के आसपास रह सकती है। और इसमें सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि ±2-4% का रहेगा। तो क्या पिछला इतिहास दोहराया जा सकता है कर्नाटक में? कोई कह नहीं सकता। हो सकता है एग्जिट पोल सही हो जाए, हो सकता है पिछला इतिहास सही हो जाए, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में यह इतिहास रहा है कि जब जब यहां क्लोज फाइट होती है तब तब वोट के प्रतिशत के आधार पर जीती गई सीटों की संख्या का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एग्जिट पोल्स भी क्लोज फाइट का इशारा कर रहे हैं। अगर क्लियर मैंडेट होता तो सब में कांग्रेस को क्लियर मैंडेट मिल गया होता। अब आपको बताता हूं कि कर्नाटक में 1% वोट मिलने पर कांग्रेस और बीजेपी को कितनी सीटों पर जीत मिलती रही है। 1% वोट की कीमत समझाता हूं। ये देखिए, 1% वोट की कीमत क्या रहती है कांग्रेस और बीजेपी के लिए। 2018 के चुनाव के लिहाज से देखेंगे तो बीजेपी को 1% वोट जो है वो 2.9 सीट जीताता है, यानी लगभग 3 सीट। 1% वोट बीजेपी को मिलता है तो उसको 3 सीटों पे जीत मिलती है। कांग्रेस के लिए ये 2.1 सीट है, यानी 2 सीट के करीब। यानी बीजेपी 1% वोट हासिल करके 3 सीट अगर जीतती है तो कांग्रेस 1% वोट हासिल करके 2 सीट जीतती है कर्नाटक में। ये 2018 में हुआ जब क्लोज फाइट थी। अब आपको 2008 की क्लोज फाइट दिखाता हूं। उसमें बीजेपी ने जब 1% वोट हासिल किया तो 3.2 सीट जीती, मतलब करीब 3 सीट या उससे ज्यादा। और कांग्रेस ने 2.3 सीट जीती, यानी 2 सीट के आसपास। अब ये आप कहेंगे 2.3 सीट तो नहीं होती भाई, उसका एवरेज निकाल रहे हैं ना, इसलिए वो 2.3 3.2 दिख रहा है। आपको 1% के हिसाब से उसको एवरेज करके देखना होगा। अगर आप वोट प्रतिशत वाली कैलकुलेशन इस बार भी दिखाई दें और 13 मई को नतीजे जो आने वाले हैं उस दिन कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है, अगर यही पैटर्न नजर आ गया 2018 और 2008 वाला। क्योंकि अगर आप एग्जिट पोल में देखेंगे, जो हमारा एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल क्या कह रहा है, अगर आप देखेंगे एग्जिट पोल के मुताबिक, एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी को 36.7% वोट आएगा, 36.7%, और कांग्रेस को करीब 40.9%, 40.90%। अब अगर इस फॉर्मूले से निकालें कि भाई 1% वोट पर कितनी सीटें आती हैं और 2018 की कैलकुलेशन के हिसाब से चलें तो बीजेपी को इस 36% वोट के हिसाब से कितनी सीटें आएंगी 2023 में, इसका अनुमान क्या कहता है, इसके हिसाब से
बीजेपी को आ सकती हैं 106 सीट, 106, और कांग्रेस को ये 2018 वाला जो फॉर्मूला है 1% वोट कितनी सीटें दिलाता है, उसके हिसाब से कांग्रेस को आ सकती है 86 सीट। यानी यह भी संभव है कि सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो जाएं और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी हो जाए, और यह भी संभव है कि सारे एग्जिट पोल सही हो जाएं और कांग्रेस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाए या फिर वो बहुमत हासिल करे। लेकिन हमने आपको हर एंगल से समझा दिया कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। यह अनुमान 2018 में पार्टियों को मिले वोट का सीट के साथ कन्वर्जन रेट जो है उसके हिसाब से लगाकर आपको बता रहा हूं। यह ट्रेंड कर्नाटक में उन सभी चुनावों में दिखा है जहां क्लोज फाइट हुई, लेकिन इतना तो जरूर दिख रहा है कि कर्नाटक के अंदर फाइट क्लोज है, और क्लोज फाइट में अगर 2018 और 2008 जैसा कुछ हुआ तो एग्जिट पोल में ट्विस्ट आएगा, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर एग्जिट पोल सही साबित होगा।